रात के करीब 12 बजे थे। भानगढ़ गांव के चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की सूखी पत्तियों को हिला रही थी। भानगढ़ एक छोटा सा गांव था, लेकिन गांव के लोग हमेशा एक बात से डरते थे। गांव के बाहर पहाड़ी के पास बना एक पुराना बंगला, उस बंगले को लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि लगभग 30 साल पहले उस हवेली में एक महिला रहती थी। उसका नाम था माया। माया के बारे में गांव में तरह तरह की बातें कही जाती थीं। कोई कहता था कि वो बहुत रहस्यमयी महिला थी। कोई कहता था कि उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। और कुछ बुजुर्ग तो ये भी कहते थे कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई थी। इसी वजह से शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था। लेकिन उस रात गांव का रमेश देर से अपने खेत से लौट रहा था। रमेश ने अपनी साइकिल सड़क के किनारे बढ़ाई ही थी कि अचानक उसे पहाड़ी की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज़ फिर आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, बचाओ। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद कोई जानवर होगा, और वो आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी महिला की आवाज़ आई, रमेश। उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। रमेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन दूर काली हवेली की खिड़की में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। रमेश को यकीन था कि उस हवेली में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। फिर वहाँ रोशनी कैसे? वो डरते हुए कुछ कदम पीछे हटा। तभी हवेली की खिड़की में एक महिला की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई एक आकृति। रमेश ने साइकिल वहीं छोड़ दी और भागकर गांव की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि रमेश घर में नहीं है। उसकी चारपाई खाली थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था और रमेश की साइकिल उसी पुराने रास्ते पर पड़ी थी। गांव में खबर फैलते ही लोग इकट्ठा हो गए। सबसे बुजुर्ग हरिदास ने साइकिल को देखते ही कहा, मैंने कहा था उस हवेली का रास्ता मत खोलना। गांव वालों ने रमेश को हर जगह ढूंढा, खेतों में, तालाब के पास, जंगल में, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिला। 3 दिन बीत गए। फिर चौथे दिन गांव का एक और आदमी गायब हो गया। उसका नाम था गोपाल। गोपाल ने गायब होने से एक रात पहले अपने भाई से कहा था, मुझे लगता है कोई मुझे रोज़ रात में बुलाता है। भाई ने हंसकर कहा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। गोपाल ने जवाब दिया, नहीं, आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आती है। उस रात के बाद गोपाल भी गायब हो गया। अब गांव में डर फैल चुका था। हर शाम दरवाजे बंद होने लगे। कोई अकेला बाहर नहीं निकलता और रात होते ही गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब गांव के एक बच्चे ने दावा किया कि उसने रात में काली हवेली के बाहर 2 आदमियों को खड़े देखा था। जब लोगों ने पूछा कि वे कौन थे, बच्चे ने सिर्फ इतना कहा, एक रमेश था और दूसरा गोपाल। गांव वालों के होश उड़ गए, क्योंकि दोनों कई दिनों से गायब थे। अगली रात हरिदास ने फैसला किया कि अब वो खुद उस हवेली का सच पता करेगा। वो गांव के 2 युवकों को साथ लेकर आधी रात को पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई, पेड़ों की आवाज़ बंद हो गई और अचानक हवेली के अंदर से पायल की आवाज़ आने लगी। छन छन छन। तीनों रुक गए। हरिदास ने कांपती आवाज़ में कहा, कोई भी पीछे मत देखना। लेकिन तभी उनके पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज़ आई, हरिदास। तीनों के कदम वहीं जम गए। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अपनी पत्नी की थी। लेकिन उसकी पत्नी को मरे हुए 12 साल हो चुके थे। और तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से अंधेरे में किसी ने कहा, इतने साल बाद तुम खुद मेरे पास आए हो। हरिदास ने कांपते हुए हवेली के अंदर देखा। दरवाजे के ठीक सामने एक महिला खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ साफ थी। वो धीरे धीरे बोली, रमेश और गोपाल को ढूंढ रहे हो? हरिदास के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। महिला ने अपना हाथ ऊपर उठाया और हवेली की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। फिर बोली, वे दोनों यहीं हैं। तीनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर अंधेरे में 2 परछाइयाँ खड़ी थीं और तभी दोनों परछाइयों ने एक साथ नीचे देखा। हरिदास की सांस रुक गई, क्योंकि उनमें से एक आवाज़ आई, हरिदास काका, हमें यहाँ से निकालो। ये रमेश की आवाज़ थी। लेकिन उसके ठीक पीछे खड़ी दूसरी परछाई ने धीरे से कहा, काका, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता।
और उसी पल हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हरिदास और उसके साथ आए दोनों युवक एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हरिदास ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे बाहर से नहीं अंदर से बंद था। तभी ऊपर से रमेश की आवाज़ आई, काका जल्दी ऊपर आइए। हरिदास ने सिर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर अंधेरे में दो परछाइयां अभी भी खड़ी थीं। एक रमेश की थी, दूसरी गोपाल की। हरिदास ने अपने साथ आए युवकों से कहा, जो भी हो रहा है हम तीनों एक साथ रहेंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे हवेली का तापमान और ठंडा होता जा रहा था। तभी पीछे से फिर पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। तीनों एक साथ पीछे मुड़े। सीढ़ियों के नीचे वही महिला खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा अभी भी बालों के पीछे छिपा हुआ। हरिदास ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर उठाया। और उसी पल हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा अंदर आई। दीवार पे लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। हरिदास ने तस्वीर उठाई। तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसमें वही महिला थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, माया 1996। हरिदास को कुछ याद आया। उसने धीरे से कहा, माया? महिला पहली बार बोली, तुम्हें मेरा नाम अभी भी याद है? हरिदास पीछे हट गया। तुम मर चुकी हो। महिला की धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। मर गई थी, लेकिन इस गांव ने मुझे मरने नहीं दिया। हरिदास ने पूछा, रमेश और गोपाल कहाँ हैं? महिला ने ऊपर की तरफ इशारा किया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें खुद ढूंढ रहा है। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई, काका! ये रमेश था। हरिदास दौड़कर कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा तोड़ा। कमरा खाली था। वहाँ रमेश नहीं था, गोपाल भी नहीं था। सिर्फ फर्श पर उनकी चीज़ें पड़ी थीं। रमेश की घड़ी, गोपाल की चप्पल और बीच में एक पुरानी लकड़ी की पेटी। हरिदास ने पेटी खोली। उसके अंदर पुराने कागज़ थे। कागज़ों पर गांव के कई लोगों के नाम लिखे थे। हरिदास ने पहला नाम पढ़ा, रघुनाथ 1996। दूसरा मोहन 1998। तीसरा सुरेश 2003। फिर रमेश 2026 और उसके नीचे गोपाल 2026। हरिदास के हाथ से कागज़ गिर गया। उसने घबरा कर पूछा, ये क्या है? तभी पीछे से महिला की आवाज़ आई, ये उन लोगों की सूची है जिन्हें इस हवेली ने अपने अंदर बुलाया। हरिदास पलटा। माया दरवाजे पे खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दर्द में हो। हरिदास ने पूछा, तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया? माया ने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो फिर कौन बुला रहा है? माया कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, वही जिसने मुझे इस हवेली में कैद किया था। हरिदास के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? माया ने कमरे के कोने की तरफ देखा। वहाँ एक पुराना आईना रखा था। आईने में हरिदास और दोनों युवक दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक चौथी परछाई भी खड़ी थी। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था। फिर आईने की तरफ देखा। परछाई अभी भी वहीं थी और अब वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। एक युवक डरकर पीछे हट गया। तभी आईने पर अपने आप दरार पड़ गई। चटाक! माया ने पहली बार डरते हुए कहा। भागो! हरिदास ने पूछा, लेकिन तुम? माया ने चीख कर कहा। मैंने कहा भागो, वो जाग चुका है। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अंधेरे में किसी ने हरिदास के कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। हरिदास ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ में अचानक एक पुरानी चाबी आ गई थी। चाबी पर एक नंबर खुदा था, कमरा नंबर 13। हरिदास ने कांपते हुए ऊपर देखा। हवेली में तो केवल 12 कमरे थे, तो फिर कमरा नंबर 13 कहाँ था? तभी दीवार के पीछे से धीमी आवाज़ आई, अगर रमेश और गोपाल को बचाना है तो 13वां कमरा खोलना होगा। और उसी क्षण दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे अंधेरी सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। हरिदास ने टॉर्च नीचे की तरफ की। सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में 2 लोग बैठे दिखाई दिए। एक रमेश था, दूसरा गोपाल, लेकिन दोनों बिल्कुल शांत थे। हरिदास ने आवाज़ लगाई,
रमेश! रमेश ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने ऊपर देखा और कहा, काका, आप यहाँ क्यों आए? हरिदास ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल गोपाल ने रमेश की तरफ देखा और फुसफुसाया, उन्हें मत बताना। रमेश ने पूछा, क्या? गोपाल ने ऊपर देखते हुए कहा कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हरिदास की टॉर्च अचानक बंद हो गई और अंधेरे में किसी तीसरे व्यक्ति की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हु। फिर एक आवाज़ आई, हरिदास, तुम बहुत देर कर चुके हो। और उसके बाद पूरा बंगला जोर से कांप उठा। हरिदास के हाथ से टॉर्च गिर चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ नीचे तहखाने से आती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हु। हरिदास ने कांपते हुए आवाज़ लगाई, रमेश, गोपाल, तुम दोनों ठीक हो? अंधेरे से रमेश की आवाज़ आई, काका, यहाँ से चले जाइए। हरिदास ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी माया की आवाज़ आई, हरिदास, ध्यान से सुनो, जिसे तुम बचाने आए हो वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हरिदास ने पूछा, तुम साफ साफ बताओ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कुछ पल तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक तहखाने में हल्की रोशनी दिखाई दी। माया सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसने कहा, आज तुम्हें 30 साल पुराना सच जानना होगा। हरिदास धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। माया ने बताया कि 30 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक आया था। वो अपनी साधना के लिए इस जगह को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। उस रात हवेली में एक भयानक शक्ति जाग गई। तांत्रिक तो मर गया, लेकिन वो शक्ति हवेली में रह गई। माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद उस शक्ति के श्राप में फंस गई। तभी से हर कुछ साल बाद गांव का कोई आदमी इस हवेली की तरफ खिंचा चला आता था। माया ने कहा, लोग समझते रहे कि मैं उन्हें बुलाती हूं, लेकिन असली सच्चाई ये थी कि मैं उन्हें बचाने की कोशिश करती थी। हरिदास हैरान रह गया, तो फिर रमेश और गोपाल? माया ने नीचे तहखाने की तरफ देखा। वे अभी जिंदा हैं, लेकिन वो शक्ति उन्हें अपना अगला शिकार बनाना चाहती है। हरिदास तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक बड़ा कमरा था। रमेश और गोपाल कमरे के एक कोने में बैठे थे। दोनों डरे हुए थे। हरिदास उनके पास पहुंचा। चलो, हमें यहां से निकलना है। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। काका, रास्ता नहीं है। हरिदास ने चारों तरफ देखा। वास्तव में वहां कोई दरवाज़ा नहीं था। तभी माया नीचे आई। उसने कमरे की दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह की तरफ इशारा किया। यही है इस श्राप की जड़। दीवार के बीच एक पत्थर लगा हुआ था। उस पर वही निशान बना था जो हरिदास ने पुराने कागजों में देखा था। माया ने कहा, जब तक ये निशान नहीं टूटेगा, ये शक्ति खत्म नहीं होगी। हरिदास ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। रमेश और गोपाल जमीन पर गिर पड़े। दीवारों से एक भारी आवाज़ गूंजने लगी। ये मेरा घर है, हरिदास चिल्लाया। कौन हो तुम? जवाब आया, जिसे तुमने इतने सालों से भुला दिया। दीवार पर एक विशाल परछाई दिखाई दी। माया पीछे हट गई। उसने हरिदास से कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? मुझे इस शक्ति को अपने साथ बांधना होगा। हरिदास समझ गया कि माया खुद को बलिदान करने की बात कर रही है। उसने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। माया मुस्कुराई। 30 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही हूं। उसने अपनी हथेली उस पुराने चिन्ह पर रख दी। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। हवा इतनी तेज हो गई कि कोई अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। माया की आवाज़ सुनाई दी, भानगढ़ को अब आज़ाद कर दो। अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई, धड़ाम। पत्थर टूटकर ज़मीन पर गिर गया। बंगला हिलना बंद हो गया। हवा शांत हो गई और माया की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। हरिदास ने आखिरी बार उसे देखा। माया के चेहरे पर अब डर नहीं था, वो शांत थी। उसने कहा, अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ क्षण बाद तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हरिदास, रमेश और गोपाल को लेकर बाहर निकल आया। सुबह होते ही गांव वाले पहाड़ी के पास जमा हो गए। उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली की दीवार के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज़ और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में माया खड़ी थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी बेटी, जिसे मैंने कभी बचा नहीं पाया। हरिदास ने तस्वीर को देखते हुए कहा, तो माया खुद भी किसी के इंतज़ार में थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उस हवेली को हमेशा के लिए गिरा दिया जाए। कुछ महीनों बाद वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया।
भानगढ़ में फिर कभी कोई आदमी रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुआ। लोगों ने समझा कि सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी का आखिरी राज 1 साल बाद सामने आया। एक रात हरिदास का पोता उसी पहाड़ी के पास खेलते खेलते चला गया। वो दौड़ता हुआ घर आया और बोला, दादाजी, वहाँ एक औरत बैठी थी। हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, कैसी औरत? बच्चे ने कहा, सफ़ेद कपड़े पहने थी। हरिदास ने कांपते हुए पूछा, उसने तुमसे कुछ कहा? बच्चे ने सिर हिलाया। हाँ क्या? बच्चे ने बिल्कुल वही शब्द दोहराए जो माया ने आखिरी बार कहे थे। अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हरिदास कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पहाड़ी की तरफ देखा। वहाँ अब कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ एक पुराना पेड़ था। लेकिन पेड़ के नीचे एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। हरिदास समझ गया, माया का श्राप खत्म हो चुका था। लेकिन उसकी कहानी शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं लौटती, कुछ सिर्फ ये याद दिलाने लौटती हैं कि अधूरी कहानियां कभी कभी पीढ़ियों तक पीछा करती हैं।